तो क्या फिर ये एनएससी कौन कंट्रोल कर रहा है? मतलब एनएससी फिर क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या कौन कर रहा है? क्योंकि मतलब क्या अमीर लोग करते हैं कि गवर्नमेंट करती है, मतलब चलता क्या है, होता क्या ये है? सिस्टम, क्योंकि देखो हम तो भाई हम सिस्टम वो से बहुत वाले दूर बंदे है। कि भैया 5,000 रुपए बचा लिया महीने का, हाँ। दे दिया अब किसी मैंने को तो भाई। प्राइवेट जेट के हाँ। बारे में भी इनसे ही सुना है। मेरे को तो हम तो भाई गरीब लोग, हम क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ लोगों बिठा के पूछ रहे हैं। सही बात है। तो ना मेरे को पता, ना बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको पता, क्या सिस्टम क्या है, ये कौन कर रहा है? तो पब्लिक डोमेन पे एक बाबा जी चलाते थे। अच्छा। तो एनएससी के जो एक्स जो चलाते थे, उनको उनका ये कहना था कि उनको एक बाबा जी से मेल आते हैं, कोई हिमालयन बाबा है, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में एक हिमालय में बैठे एक बाबा जी हैं। हाँ हाँ, उनने बोला है भैया, ऑन पब्लिक रिकॉर्ड बोला हुआ है, पब्लिक है बिल्कुल। बोले एक हिमालय में बैठे एक बाबा जी, वो उधर से बोलते हैं कि एनएससी का टर्नओवर ऐसा हो जाना चाहिए, तो हमको ऐसा करना पड़ता है। वो बोलते थे कि एनएससी को ये प्रोडक्ट निकालना चाहिए, तो ये निकालना पड़ता है। और बाबा जी की सबसे बढ़िया बात थी, वो बाकी कुछ नहीं ज्यादा बोलते थे, वो बस हर साल उनके जो की 2-3 लोग होते थे ना, उनकी सैलरी बढ़ती जाती थी। मतलब 8-8 करोड़ 9-9 करोड़ सैलरी बढ़ते जा रही है। बाबा जी बोल रहे हैं, बाबा जी का कहना है कि भैया ऐसा ऊपर जाएगी एम्प्लॉय की सैलरी, भले ही जो भी हो। अरे भैया नाम ले लिया अपन ने। नाम का वो भी तो भेजती है नोटिस, ये थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। तो उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है, बस वो टॉप 2-3 जन है जिनको मेल आते हैं ना बाबा जी के, उनकी सैलरी बढ़ रही है 8 करोड़ 10 करोड़। और सबसे बढ़िया है, जो एम्प्लॉय है बाबा जी उनकी सैलरी में बढ़ाने बोलते हैं, वो वही 40,000 50,000, 4% का 10% का इंक्रीमेंट, लेकिन ऊपर वालों के ना 30-30% से इंक्रीमेंट होते रहते हैं। अच्छा। तो ये बाबा जी पहले चलाते थे। आज के टाइम पे जो बड़े कुछ उद्योगपति हैं, जो बहुत चीजें चलाते हैं हमारे देश में, वो उद्योगपतियों का हाथ रहता है, उनके हिसाब से रूल। अब जैसे एक मजेदार चीज बताता हूँ, ठीक है। हर बार हमारे इसमें सर्कुलर आता है, और पिछले लास्ट 6 महीने में करीब 60-70 सर्कुलर तो आ ही गए होंगे। अब वो 60-70 सर्कुलर में क्या आता है कि भले हम, लास्ट पॉइंट ये रहता है, हम रिटेल को बचाना चाहते हैं। रिटेल मतलब नॉर्मल बंदे जो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल लोग, आप नॉर्मल जैसे नहीं, मतलब मतलब जैसे इनको भी हटा दो, इनको, हाँ। ये सब इस हिसाब से। अब वो किस तरह के रूल हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे आप अपना डीमैट खोलते हो तो सबसे इरिटेटिंग पहली चीज एक दिखेगी, उसमें आपको हर दिन आई एक्नॉलेज दबाना पड़ता है। ये लास्ट 10-15 दिन से हो रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिटेल को बचाने के लिए ना, मैं कि बता रहा हूँ trading में ना घुसे। कैसे। उसमें लिखा रहता है कि 10 में से 8 लोग नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग पैसा बनाते हैं, 10% लोग भी 50% कमीशन दे देते हैं। और हर दिन हर मोमेंट आप डीमैट खोलोगे आई एक्नॉलेज दबाना पड़ता है, ठीक है। लोगों की, जनता के फायदे के लिए ही है। अब मैं बताता हूँ, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद तो कायदे से वो ऑप्शंस रोकना चाहती है। उसके बाद एक नया रूल आता है हमारे इसमें, एक होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हर एक्सपायरी को एक्सपायर हो जाता है, उस दिन का 1 का 10 खेला जाता है। मटका जैसे होता है ना कि आज 10 रुपए लगाया 100 रुपए बन जाएगा, जुआ होता है, सबको पता है ये वाली चीज। तो एक जगह पर बोलते हैं कि भाई हमको रोकना है लोगों को। उसके बाद पहले एक्सपायरी सिर्फ थर्सडे को होती थी, अब मैं बताता हूँ। ट्यूसडे को फिन निफ्टी नाम की एक एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को मिड कैप नाम की एक एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी नाम की एक एक्सपायरी इंट्रोड्यूस कर दी। अब खबर आ रही है फ्राइडे को बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी कर देंगे। मैं बोला मंडे भी क्यों छोड़ रहा हूं, मंडे भी कोई एक्सपायरी कर लो। एक तरीके से रोज ऑप्शन खेलो इंडिया खेलो करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा एक बताता हूँ, एक हमारे उसमें मार्जिन, सरलता से अगर समझो तो एक लिमिट बनाई जाती है कि भैया तुम्हारी औकात इतनी है, तुम इतना ही कर सकते हो, ठीक है। तो आपको तो 500-700 करोड़ की मिली होगी मिनिमम मिनिमम है ना, मिनिमम। जो भी मिली है। तो कायदे से उनने बोला कि हमको इसको लिमिट करना है, ठीक है। उन्होंने लिमिट ऐसे करी है कि पूरी दुनिया अब ऑप्शन बाइंग में घुस गई है। और ऑप्शन बाइंग में ऐसी चीज होती है कि भैया आज आप 1 करोड़ रुपए लेके भी आए, आप शाम तक 0 रुपीज हो सकते हो। ये पावर है ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑल्दो ऑनलाइन में हर कोई बंदा अरबपति बन रहा है, मतलब आप ऑनलाइन खोल लोगे तो मेरे हिसाब से हमने सिंगापुर की जीडीपी क्रॉस कर ली है स्क्रीनशॉट्स के बेसिस।